हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोगों के पौधे इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि वही मिट्टी, वही खाद और वही पौधा लगाने के बाद कुछ लोगों के पौधे स्ट्रगल करते रहते हैं। असल वजह कई बार फर्टिलाइजर नहीं होता है, बल्कि आपका ग्रो बैग या पॉट भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कौन सा ग्रो बैग सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है, कौन सा ग्रो बैग में आपकी रूट्स हेल्दी रहती हैं, कौन ज़्यादा गर्म होता है, किस में केमिकल लीचिंग का रिस्क हो सकता है, कौन लॉन्ग लास्टिंग है और किस में आपकी वेजिटेबल्स सबसे सेफेस्ट फील करती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपको मैं बताऊंगी कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या है और मैं कौन सा ग्रो बैग खुद अवॉइड करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गार्डनिंग में सिर्फ सीड्स एंड फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गार्डनिंग में कंटेनर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका पौधा, उसकी रूट्स सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस में उसी कंटेनर में पूरी लाइफ टाइम रहने वाली हैं। तो अगर आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, रूट्स हेल्दी होंगी, तो आपका प्लांट भी उतना ही हेल्दी होगा। तो आज हम बताएंगे आपको कि कौन सा पॉट और कौन सा ग्रो बैग आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ग्रो बैग्स की डिटेल जानकारी देने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। वो है आपके सॉइल का टेम्परेचर, क्योंकि सिर्फ गर्म हवा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पॉट या ग्रो बैग बहुत ज़्यादा हीट पकड़ रहा हो तो अंदर रूट्स लिटरली स्ट्रेस में चली जाती है, और जब रूट्स ज़्यादा गर्म होती है तो न्यूट्रिएंट इनटेक अपटेक कम हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है, फ्लावर्स गिरने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पॉट अपनी गार्डनिंग के लिए आप पॉट चुनें, तो उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि उसमें प्रॉपर सॉइल एरेशन होएगा कि नहीं होएगा। तो ज़्यादातर आपके सॉइल का जो टेम्परेचर, जो जिसमें आप वेजिटेबल्स अपने उगा रहे हैं, उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस में आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो हमें ऐसा पॉट चूज़ करना चाहिए जिसमें ये टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक पॉट्स की। ये देखिए, जैसे ये प्लास्टिक पॉट है, ये सबसे कॉमन ईजी अवेलेबल पॉट्स हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत ही चीप होता है, लाइट वेट होता है, पानी ज़्यादा देर तक रिटेन करता है। अलग अलग डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का डिज़ाइन मैंने लिया था। तो फ्रेंड्स, इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत जल्दी ये हीट अप हो जाता है। अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखा है तो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा ये, और अगर ये ज़्यादा यूवी ट्रीटेड ना हो तो ये बहुत जल्दी आपका क्रैक भी हो सकता है। इसमें सॉइल एरिएशन नहीं हो पाता है, जिससे कि आपके रूट्स बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकती हैं, उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपके पौधे की। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको इस तरह के प्लास्टिक पॉट्स को अवॉइड ही करना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम SDPE ग्रो बैग्स में। ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बैग होता है। ये मटेरियल कई बार आपके वाटर पाइप्स, फूड कंटेनर्स में भी यूज़ होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का आपका SDP हो तो ये कंपैरेटिवली सेफर प्लास्टिक में माना जाता है। फ़ायदे क्या हैं इसके? काफ़ी ड्यूरेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का है तो ड्यूरेबल है। फैब्रिक बैग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पानी जल्दी ड्राई नहीं होता है, इसमें लंबे समय तक चलता है, कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। आजकल मार्केट में बहुत सारे शाइनी लैमिनेटेड ग्रो बैग्स मिलते हैं, ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग वाली लेयर लगी होती है, जो कई बार लो ग्रेड मटेरियल के ही होते हैं। तो अगर आप चीप क्वालिटी का प्लास्टिक डायरेक्ट गर्मी में रखेंगे तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा और माइक्रो प्लास्टिक एंड लो क्वालिटी केमिकल्स भी रिलीज कर सकता है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लो क्वालिटी के ग्रो बैग्स यूज़ कर लेते हैं, जिनसे क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक लीच करने लग जाता है। जो ये माइक्रो प्लास्टिक लीच करता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगी, हमेशा जब भी आप SDPE ग्रो बैग्स लें तो हमेशा ट्रस्टेड एंड हाई क्वालिटी के ग्रो बैग्स ही लें। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम ट्रेडिशनल ऑप्शन की, मिट्टी के गमले की। अब ये बहुत ही बढ़िया होता है आपकी फार्मिंग के लिए, लेकिन इसमें क्या फ़ायदे हैं इसके? नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है, रूट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीदिंग देता है, ओवर वाटरिंग का खतरा कम होता है, और केमिकल लीचिंग का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान क्या है इसका यूज़ करने का? बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी टूट जाते हैं, भारी होते हैं। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं।
बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फायदे ही फायदे हैं इसके। तो फ्रेंड्स, एक इनमें आता है सीमेंट के गमले, तो वो मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सीमेंट के गमले काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं और मैं अपनी छत में, अपने टेरेस में ज़्यादा लोड बढ़ा नहीं सकती। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फैब्रिक ग्रो बैग्स की। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, टेरेस गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ लोग सोचते हैं ये कपड़े के बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैब्रिक ग्रो बैग्स एक्चुअली नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से बने होते हैं, यानी टेक्निकली ये भी एक टाइप का प्लास्टिक ही है। लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले बैग्स यूवी स्टेबलाइज होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं एंड फूड सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। अब फायदे क्या हैं इसके? रूट्स को बहुत अच्छी एरेशन मिलती है, एयर प्रूनिंग होती है, रूट सर्कलिंग कम होती है, एक्सेस वाटर जल्दी निकल जाता है, सॉइल कंपैरेटिवली कूल रहती है और समर्स में रूट्स कम हीट होते हैं। अब नुकसान क्या है इसके? पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस तरीके का है, पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बार बार वाटरिंग करनी पड़ती है। सस्ते वाले जल्दी फट जाते हैं, लगातार धूप और बारिश में लाइफ कम हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो टेरेस गार्डनिंग के लिए सबसे बैलेंस ऑप्शन में से एक माना जाता है ये फैब्रिक ग्रो बैग। फैब्रिक ग्रो बैग एसडीपीई ग्रो बैग से थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा एसडीपीई से थोड़ा कम है। फ्रेंड्स, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, तो पहले नंबर पे आता है फैब्रिक ग्रो बैग और दूसरे नंबर पे आता है एसडीपीई। ज़्यादातर मैं इन्हीं दो ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप एसडीपीई ग्रो बैग्स यूज़ कर रहे हैं अपने टेरेस गार्डनिंग में, तो मिट्टी को कूल रखने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप मल्चिंग कीजिए, आप उसके ऊपर अपने जैसे पेड़ों के सूखे पत्ते होते हैं, मिट्टी को उन सूखे पत्तों से आप ढक दीजिए, तो ये हो गया मल्चिंग वाला तरीका। जो दूसरा जो तरीका है वो है क्लस्टर सेटिंग। अगर आप एसडीपी ग्रो बैग्स को आसपास रखेंगे एक दूसरे के, तो आपके जो साइड से जो हीट होती है वो नहीं होगी और आपकी सॉइल ठंडी रहेगी। और फ्रेंड्स, तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका जिससे आपकी सॉइल कूल रह सकती है, वो ये है कि आप अपने पॉट को, अपने ग्रो बैग को डायरेक्ट फर्श में ना रखें, उसको थोड़ा सा किसी स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा एलिवेटेड रखें, क्योंकि फर्श आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फर्श बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा उसको थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि एयर भी वहाँ से पास होते रहे और आपकी मिट्टी भी कूल रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने दिखने में जो छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज मैंने कवर अप किया है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप अपने टेरेस में कौन कौन से पॉट्स यूज़ करते हैं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नेचर एंड हैप्पी गार्डनिंग।